ऐसे ही हमारे बीच में एक महान विभक्ति हमारे बीच में बना रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान, एक जोरदार ऐसे गुरुदेव जी का सम्मान करके तो हमारे बीच में बहुत ही एक विश्व प्रसिद्ध महानुभाव बीच में बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। जब तक गुरुदेव बैठ नहीं पाते तब तक तालियों की गड़गड़ाहट से हमें रोक को देते रहना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। मेरे कुशल गिरी जी महाराज सम्मान कराए। मैं विद्यालय के डायरेक्टर निमाराम जी डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो कुशाल गिरी जी का माल्यार्पण कर मान सम्मान। जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। मैं रतनलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो सम्मान, तालियों में कमी नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। शाबाश छोड़ूंगा इस प्रकार के महान विभूति जो हमारे बीच में विराजित हैं। इसी प्रकार में प्रेमाराम जी भाटी साहब से निवेदन करूंगा कि वो शॉल उठा करके गुरुदेव का सम्मान करवाएं। जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। मैं प्रेमाराम जी सोलंकी साहब से निवेदन करूंगा कि पुष्प मंडित से ओतप्रोत गुरुदेव का बहुत ही सानिध्य रहा है। अब मैं दुपट्टा उठा करके स्वागत और सम्मान करवाने हेतु में जेपी साहब। तालियों में कमी नहीं बेटा, ताली जोरदार तालियों से स्वागत और सम्मान। अब कुशाल गिरी जी महाराज की मूर्ति कुशाल गिरी जी महाराज जिस प्रकार वर्तमान समय में गौ माता के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ने वाले मैं राम कुमार जी सोलंकी नागौर आपसे निवेदन रहेगा मंच पर पधारे और विद्यालय परिवार के माली समाज सब्जी मंडी के उपाध्यक्ष श्री मुकेश जी भगत जी कुशाल गिरी जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सम्मान। अब मैं विद्यालय के संपूर्ण स्टाफ से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप अगली कड़ी में भागीरथ जी गौड़ व्याख्याता अंग्रेज जी
बागल जी गोड़ व्याख्याता अंग्रेजी से मैं निवेदन करूंगा कि महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विष्णाराम जी विश्नोई विशिष्ट अध्यापक संस्कृत से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं सुरेश जी गहलोत श्री सैनी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार की ओर से आज मेरा स्वागत सम्मान हुआ। मैं विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की ओर से आप सभी अध्यापक महोदय, अध्यापिकाएं, छात्र व छात्राओं का कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूं। शिक्षा के इस मंदिर में पहले मां सरस्वती की संक्षिप्त वंदना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां सहृदाम्। खुमज माताजी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। उस दौरान इस विद्यालय परिसर में भी मेरा आगमन हुआ। तो मैं बच्चों से यह निवेदन करूंगा कि जैसे मुझे बताया कि कुछ देर बच्चों को आप मार्गदर्शन करें, तो बच्चों के माता पिता से मैं निवेदन करूंगा, जो भी उपस्थित हैं, कि अगर बच्चे जिद करते हैं खिलौने के लिए और परिवार संपन्न नहीं है, आजकल साइकिलें लेते हैं, साइकिल की 5-7 हजार कीमत होती है, छोटी छोटी साइकिलें, और भी सैकड़ों हजारों रुपए के खिलौने होते हैं। अगर परिवार सक्षम है तो ठीक है, नहीं सक्षम है तो मेरा निवेदन है कि बच्चा 1 घंटे रोएगा, 2 घंटे रोएगा, भले ही रो, लेकिन उससे ज्यादा, उपवास से भी ज्यादा, खिलौने से भी ज्यादा शिक्षा जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं दी तो जीवन भर आपका बच्चा रोएगा। बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, युवाओं से भी मैं निवेदन करूंगा, शास्त्र यह कहता है कि बुद्धिमान लोगों की डांट खा लेना, मूर्खों की तारीफ सुनने की बजाय बुद्धिमान लोगों की, बुजुर्गों की डांट खा लेना, जीवन में कभी आप फेल नहीं हो गया। मूर्ख लोग बिना मतलब की आप तारीफ करेंगे और आपको दिशाहीन करेंगे। डांटते वही है जो अपना होता है, जैसे गुरुजन, माता पिता और अपने परिवार में बुजुर्ग, उनकी डांट जो अगर आप फेल नहीं होंगे। अपने दिमाग के जो घोड़े हैं, विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, कंपटीशन का जमाना है हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक, बिजनेस, आध्यात्मिक, कोई भी क्षेत्र हो, तो अपने दिमाग के जो घोड़े हैं एक ही दिशा के अंदर आप लगाएं। अगर आप एक दिशा के अंदर घोड़ों को नहीं लगाएंगे, यानी कि दिमाग को नहीं लगाएंगे, तो आप कम नंबर रह जाएंगे, फिर फेल हो जाएंगे, या सरकारी जब आपके पेपर आएगा तो कुछ नंबरों से आप पीछे रहेंगे। तब मेरी ये बात आपको समझ में आएगी। इसलिए सरकार 1%, 1.5% और लास्ट में 2% आपको रोजगार दे सकती है। 98% विद्यार्थियों को, युवाओं को खुद के अपने दम पर, पैरों पर खड़े होकर के आपको कामयाब होना है। इसलिए इतना कंपटीशन है। इसलिए सफल होने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले एक दिनचर्या होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब मेरी भोपालगंज के अंदर एंट्री हुई तो पूरा पहले एक मतलब कि इंस्टाग्राम पर सूचना आई कितने बजे वहां पर आऊंगा, और ठीक 12-12:30 बजे मैं इस प्रांगण के अंदर पधारा हूं। 1 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए सबसे पहले विद्यार्थियों को दिनचर्या होनी चाहिए कि आपको सुबह उठना कितने बजे है, फिर नित्य कर्म करके फिर आपकी दिनचर्या क्या है। अगर आप समय को गंवा देंगे तो आप देखते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है। उसी प्रकार रोजाना अगर दिनचर्या नहीं है, आधा घंटा, 1 घंटा केवल हंसी मजाक के अंदर,
फोन के ऊपर, खेलकूद के अंदर और इधर उधर आपने गंवा दिया तो साल में 365 घंटे होते हैं। और वही 365 घंटे अगर आप रोजाना की पढ़ाई के साथ में आप जोड़ देते हैं तो एक दिन आरएस, आईपीएस आप बड़े स्तर के अधिकारी बनेंगे। मेरा यह निवेदन है जो युवा है, क्योंकि यह बात मैं केवल यहां तक के बच्चों को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यह बात मैं अपने इंस्टाग्राम पर देश के लाखों युवाओं तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए ये मैं बात कह रहा हूं कि अगर आपका लक्ष्य, अगर आपका लक्ष्य आईएएस, आईपीएस है तो समस्या भी आईएएस और आईपीएस जैसी आएगी। अगर कोई उद्योगपति है, अगर वह करोड़ों और अरबों का काम करता है तो उसके भी करोड़ों और अरबों जैसी समस्या आती है। लेकिन कोई मजदूर है, अगर वो समस्या है तो उसके सैकड़ों हजारों की भी समस्या आएगी। तो पहले यह तय कर लें कि आपकी मंजिल क्या है, मंजिल छोटी है या बड़ी है। बड़ी है तो बड़ी समस्या आएगी, उसका भी आपको सामना करना है। बात करते हैं आपके, मेरे हर फोटो में आप देखेंगे ये कलम मेरे साथ में रहती है। कभी भी आप कोई भी फोटो देखेंगे एक कलम रहेगी। उसी प्रकार जीवन के अंदर पास में एक कलम रखें, जो ही फ्री हो कुछ बात याद आ जाती है नोट कर लेने, क्योंकि वो दोबारा बात कई बार याद नहीं आती है। इसलिए मेरी हर फोटो के अंदर आपको एक पेन दिखाई देगा और मेरी गाड़ी के अंदर 4 पेन रहते हैं। अगर ये पेन यहां भूल भी गया तो वहां से मैं एक पेन और ले लेता हूं। इस 10 रुपए के पेन को छोटा मत समझो, बंदूक की ताकत को यह कलम की ताकत फेल कर देती है। बंदूक से भी ज्यादा अगर वो ताकत है तो कलम की ताकत है। आज के समय के अंदर, पहले कोई जमाने के अंदर तलवारों की ताकत ज्यादा हुआ करती थी, तोप की ताकत ज्यादा हुआ करती थी, बंदूकों की ताकत ज्यादा हुआ करती थी, उसके आधार पर हाथ और जीत हुआ करती थी। लेकिन आज अगर हार जीत है तो इसमें 10 रुपए के पेन कलम के अंदर है, इसका आप सदुपयोग करें और इसको आप ज्यादा से ज्यादा चलाएं शिक्षा के क्षेत्र में। बात करते हैं अनुशासन की। जहां पर बड़ा विद्यालय होगा, पुलिस विभाग, फौज या और कोई भी बड़ी कंपनी या समाज सेवी संस्थाएं, सेवाभावी संस्थाएं जैसे विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय है, तो हमारे अनुशासन कड़क होंगे। जहां बड़ा होगा काम वहां पर अनुशासन कड़क होगा। और जिस संस्था का अनुशासन कड़क होगा, चाहे वह सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, वह संस्था उन्नति करेगी। आप कभी यह मत समझना कि इस संस्था के अनुशासन कड़क है। इस अनुशासन के कड़क के कारण ही आप यहां पर हैं और उन्नति करेंगे। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं महाभारत यह कहता है कि बच्चों के डांटने के सिर्फ 3 अधिकारी हैं। भीष्म पितामह कहते हैं महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन पर्व के अंदर बच्चों को डांटने के सिर्फ 3 अधिकारी हैं, केवल माता, पिता और गुरुजन, जिसमें संत भी आ गए और टीचर भी आ गए। उसके अलावा आपको अगर कोई डांटता है तो उसकी डांट नहीं सुने। ये तीनों आपको अच्छे के लिए डांटेंगे। या तो आप स्कूल की ड्रेस के अंदर नहीं आए, या आप लेट आए हैं, या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या कोई गलती कर रहे हैं, तो ही टीचर डांटेगा। दुनिया का ऐसा कोई भी टीचर नहीं है। जब आप इस स्कूल को छोड़ देंगे या अपने स्कूल को कोई भी विद्यार्थी छोड़ देगा तो कोई भी टीचर उसके घर पे जाकर के कभी गुस्सा नहीं करेगा। इसलिए टीचर को 2 तल्य माना गया है। टीचर की डांट ही आपके लिए जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए वो कारगर साबित होगी। याद करो, शास्त्र यह कहता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थियों के अंदर 5 ये लक्षण होने चाहिए कि काक चेष्टा, कौवा को अगर आप मारेंगे पत्थर से लेकिन पत्थर नहीं लगेगा, उससे पहले वो उड़ जाएगा, इतनी उसकी मतलब चेष्टा होती है। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला पानी के अंदर रहता है एक टांग ऊपर करके, जो ही मछली नजदीक आती है और उसे मुंह में ले लेता है 2। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, अपन कुत्ते के पास में जाते हैं, अगर पेन भी गिरा देंगे पास में उसकी नींद जग जाएगी। ऐसी नींद विद्यार्थी की होनी चाहिए। अल्पहारी भोजन, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो आप 2.5 रोटी खाएं आप, ताकि नींद कम आएगी। और जब नींद कम आएगी तो आप पढ़ाई ज्यादा करेंगे। और अल्पहारी ग्रह त्यागी, पहले पुराने जमाने के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे और 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य आश्रम,
गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, और कई कई वर्षों तक गुरुकुल के अंदर ऋषि मुनियों के सानिध्य के अंदर वह विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। आज भी अगर जितना घर से दूर रहकर के विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे ज्यादा समय तक, जैसे मान लीजिए ये बड़ी स्कूल है, अरे अगर इसके अंदर हॉस्टल भी है तो वह विद्यार्थी और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी दिनचर्या शुरू हो जाएगी। टीचर उसे 5 बजे उठाएंगे गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर 6 बजे उठाएंगे और पूरे विषय का अध्ययन कराएंगे। जिस विषय के अंदर वह बच्चा कमजोर होगा एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, खेल कूद वगैरह सब एक दिनचर्या होगी। इसलिए एक समय का उपयोग करें। मैं कम से कम 14 और 16 घंटे तक मेहनत करता हूं। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय जिसका संपूर्ण खर्च 1 महीने का 2.25 करोड़ है, 400 से ज्यादा लोग मेरे पास में काम है और 100 से ज्यादा लोग मैं जैसे अन्य लोगों को मैंने रोजगार दिया है, जैसे दोनों जगहों पर ढाबा चालक है, उनके मजदूर हैं। सारा काम मैं हैंडल करता हूं और सुबह मैं लिखित में देता हूं और रात को सुबह जब रात को सोता हूं सुबह जल्दी उठता हूं तो मैं पेन से लिख देता हूं आज आपको क्या काम करना है। कभी किसी से फोन पर बात करता नहीं हूं, फालतू टाइम गंवाता नहीं हूं। इसलिए हमारे राष्ट्रपति पूर्व अब्दुल कलाम आजाद ने एक बात कही थी, बीता हुआ समय उसे सोना देकर के भी खरीदा नहीं जा सकता। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती समय है तो वह समय है। अब मेरा भी यहाँ पर 1 बजे तक का समय था, स्वागत की वजह से हम 4 मिनट लेट हुए हैं, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी एक एक बात को गौर करें, और इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। और दुनिया के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ देना, आप बाज का साथ पकड़ना, आकाश के अंदर आप उड़ोगे, ऊंचाइयों की ओर उड़ेंगे। दोनों हाथ खड़ा करके अपन भारत माता का जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ खड़ा करेंगे। मंच से लेकर के बच्चे महिला सभी भारत माता से प्यार करते हुए, उनके प्रति आस्था रखते हुए, हाँ, भारत माता की वंदे। एक ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको, फिल्म तो बाकी है क्योंकि फिर समय बहुत ज्यादा है। रुके आप, यही रुके आप, ये ट्रेलर दिखा रहा हूं, आप फिल्म के साथ मेरे पास पढ़ा रहे आप। बहुत है। अब मेरा अखाड़ा ये कैसे चलता है आप देखना आप कि मेरे पास में ऐसे ऐसे हीरे हैं। सोना तो फिर भी सस्ता होता है, हीरा बहुत कीमती होता है, और उसमें से एक हीरा मेरे पास में अभी आए हुए हैं, प्रेम सिंह जी सोलंकी। प्रेम सिंह जी सोलंकी ने अपनी टीम सहित, मंडी की टीम सहित मुझे अब तक 3 करोड़ का सहयोग कर चुके। बॉस का लेवल देख ले, पहले बॉस का लेवल देख लेना, 3 करोड़ का सहयोग कर चुके हैं। और मैंने एक इशारा किया, ये दौड़ते हुए गाड़ी लेके अपनी टीम के साथ आ गए हैं, तो मेरा खड़ा चलता है। धन्यवाद।